अब देखिए, सरकार ने अपने स्तर पर अलग अलग तैयारियां की हैं कि इस तरह के हालात पैदा ना हो। प्रशासन ने भी तैयारियां की है। पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह फूल बरसा रहा है। ये आप देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहा है, कांवड़ियों का फूलों की बारिश कर रहा है और ससम्मान आदर के साथ उन्हें आगे बढ़ा रहा है। जय बोलेगी, जय बोलेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एडीजी मेरठ जोन मुजफ्फरनगर में फूलों से स्वागत किया उन्होंने। दूसरी तरफ सख्ती भी हो रही है। बाकायदा ऑर्डर है कि 10 फीट से ऊंची पीछे डीजे नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 10 फीट से ऊंचा था, 12 फीट का डीजे था, इसे वापस लौटा दिया गया। तो बवाल करने वालों की तस्वीर आपने देख ली। अब कुछ अच्छी तस्वीर देखिए। इस शख्स को देखिए, 300 लीटर जल लेकर जा रहा है कांवड़ में। और अच्छी तस्वीर आपको दिखाऊं कैसे, देखिए 100 साल की दादी को लेकर निकला है पोता उनका। एक और खास तस्वीर आपको दिखाऊं, खास झांकी। ये गाड़ी देखिए जरा, जो पूरी तरह से कांवड़ में तब्दील हो गई है और ये गाड़ी की कीमत 5.5 करोड़ है। 5.5 करोड़ की गाड़ी पे कांवड़ यात्रा हो रही है। एक और तस्वीर आई सहारनपुर से, इमरान मसूद को देखिए। इमरान मसूद कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं। कांवड़ यात्रा जिस रूट से जाती है उस रूट से फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए का रूट क्या है। कांवड़ का रूट यूपी में मैं आपको दिखाऊं, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर, सहारनपुर के बाद शामली, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी। ये जो रूट है, इन रूट पर अयोध्या इसमें शामिल है। यहां पर जो स्कूल कॉलेज है उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश है। अब एक आदेश योगी आदित्यनाथ का था कांवड़ शुरू होने से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो योगी का ऑर्डर क्या है? कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी की खुद पैनी नजर है और गड़बड़ी और बवाल होने पर कड़े एक्शन के निर्देश है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट तय की गई है। झांकी वाली कांवड़ 10 फीट तक हो सकती है। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बिना लाइसेंस, बिना साइलेंसर के दुपहिया वाहन पर रोक है। भाला, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियार के साथ यात्रा पर रोक है। सभी श्रद्धालुओं के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब और मांस की दुकानें बंद रखी जाएं। दुकान, रेस्टोरेंट के बाहर संचालक का नाम साफ अक्षरों में दर्ज हो। मिलावट या तय कीमत से ज्यादा वसूलने पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। अव्यवस्था या अराजकता फैलाने की कोशिश करने पर कठोर एक्शन लिए जाएंगे। प्रशासन कांवड़ यात्रा में पूरी तरह सजगता और संवेदनशीलता से काम करे। सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक और फर्जी सूचनाओं को तुरंत रोका जाए और अफवाह फैलाकर सौहार्द बिगाड़ने वालों पर भी फौरन कार्रवाई हो। कांवड़ियों से भी अपील की गई है कि छोटी छोटी बातों पर हुड़दंग नहीं होना चाहिए। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी। तो कांवड़ यात्रा अभी चलनी है। इस तरह की तस्वीरें आ सकती हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से चौकस है, चारों तरफ नजर रख रहा है, निगरानी कर रहा है। देखिए मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपको दिखाऊं, कांवड़ यात्रा का रूट है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है मुजफ्फरनगर में। पुलिस
पेट्रोलिंग कर रही है तो पुलिस फूलों से स्वागत भी कर रही है कांवड़ियों का जो इस रूट से जा रहे हैं। और यही हाल हर जगह है, हर जिले में, हर शहर में। हरिद्वार की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए हरिद्वार में भी पुलिस ने फूलों से स्वागत किया और उसके बाद खाने के इंतजाम किए। अब अगली तस्वीर देखिए, पुलिस नजर भी रख रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से सीसीटीवी जुड़े हुए हैं और सीसीटीवी के सारे जो आउटपुट है वो देखिए मॉनिटर्स में आ रहे हैं जिसे पुलिस निगरानी कर रही है। अब देखिए कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा है, के लिए इंतजाम किया है। यूपी में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में एटीएस तैनात की गई। एटीएस यूपी पुलिस का खास आतंकवाद विरोधी दस्ता है। ये देश विरोधी और आतंकी साजिश का खुलासा और एक्शन लेती है। 2007 में यूपी एटीएस संदिग्धों पर एक्शन के लिए जानी जाती है। तब बनी 2007 में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में एटीएस कमांडो तैनात किए गए ताकि कांवड़ यात्रा में किसी तरह की आतंकी साजिश रोकी जा सके। इसके साथ ही पूरे प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की खास ड्यूटी लगाई गई है। 5,500 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर को कांवड़ यात्रा में लगाया गया है। यात्रा रूट पर पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ से लेकर सहारनपुर तक में खास कंट्रोल रूम बनाए गए। इन कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ यात्रा पर इंतजाम पर नजर रखी जा रही है। अकेले मेरठ में 3,000 कैमरे और 100 ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसी तरह सहारनपुर में 3,000 कैमरे और 50 ड्रोन लगाए गए। गाजियाबाद, नोएडा में 2,000 कैमरों से नजर रखी जा रही है। अब देखिए जरा शहर शहर क्या हुआ है, क्यों बवाल और हंगामा हुआ है। पहले आपके सामने हरिद्वार की। हरिद्वार में कांवड़ को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई और खबर है कि एक ऑल्टो कार हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी। कार चालक भी कांवड़िया था और गंगा जल लेकर आ रहा था। तभी हाईवे पर दूसरे कांवड़ से उसकी हल्की टक्कर हो गई। कांवड़ खंडित होने की खबर फैली और हंगामा शुरू हो गया। दूसरे कांवड़ियों और भीड़ ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने कार पर भी गुस्सा निकाला, लाठी डंडों से शीशे तोड़ दिए। कार की छत और बोनट पर चढ़कर भी काफी उत्पात मचाया। बाद में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली, अगली तस्वीर देखिए बागपत की। दिल्ली से 7 कांवड़िए पैदल गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। भगवान शिव की प्रतिमा से सजी झांकीनुमा कांवड़ लेकर चल रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर मार दी। सुबह करीब 5 बजे कांवड़ियों के हादसे से हड़कंप मच गया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काफी भीड़ जमा हो गई। फौरन घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बैन के बाद भी कांवड़िए कैसे एक्सप्रेसवे पर पहुंचे, अब सवाल ये है। अगली तस्वीर बस्ती की। यूपी के बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर भारी बवाल हो गया। करीब 1 दर्जन कांवड़िए साइकिल से जल लेने प्रयागराज जा रहे थे। कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारे और बोल बम के नारे लगा रहे थे। कांवड़ियों का जत्था जैसे ही दक्षिण दरवाजा मस्जिद के पास पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने कांवड़ियों पर विवादित और अभद्र टिप्पणी की। गुस्साए कांवड़िए वहीं रुक गए और विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी। जल्द ही हिंदू संगठन के हजारों लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। बाद में भारी पुलिस बल तैनात कर किसी तरह जाम खुलवाया गया। गाजियाबाद में देखिए, गाजियाबाद में कांवड़ खंडित होने से कांवड़िए नाराज हो गए, खूब हंगामा किया। एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। सोनू 15 दोस्तों के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। रास्ते में इमरान नाम के युवक से टक्कर हो गई और कांवड़ गिर गया। सोनू ने कहा, मैं 10 दिन से पूरे नियम और आस्था से यात्रा कर रहा था, लेकिन एक आदमी की वजह से मेरी मेहनत बेकार हो गई। ऐसे में मैं परेशान और गुस्सा क्यों ना हूं। सुनिए जरा, शहर शहर ये तस्वीरें भी आ रही हैं। सियासतदान क्या कह रहे हैं? कुछ लोग इस पर्व पर भी हुड़दंग करते हैं, कुछ लोग इसमें नशा कर लेते हैं, भांग और गांजा आदि पी लेते हैं। ये शिव का अनादर है। राम के रामत्व से कृष्ण के कृष्णत्व और शिव के शिवत्व को धारण करने से होगी। तो जो भी किसी भी प्रकार से नशा आदि करते हैं या उपद्रव करते हैं, उससे
अपने सनातन धर्म की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। सड़कों पे नमाज नहीं होती और जो उड़नबाजी हो रही है उसका क्या करेंगे योगी जी? कल आपने देखा नहीं रात को किस तरह से गाड़ी को कुचला जा रहा था इनके द्वारा, पुलिसकर्मी खड़े वीडियो निकाल रहे हैं। इसका क्या करेंगे? दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर कानून वारिस पठान के लिए है तो वही कानून वही संविधान योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी की बात होना चाहिए। कांवड़ यात्रा में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उनका काम किया जाए, पुलिस अपना काम करे और कांवड़ यात्रियों का निश्चित तौर से सब लोग ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि कांवड़ यात्रा ये बहुत पवित्र यात्रा है।